Assalamualaikum dear students, my name is Junaid Rao। एफएससी सेकेंड ईयर के अंदर बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे और चैप्टर 15 में हमने लास्ट टॉपिक किडनी प्रॉब्लम्स, डायलिसिस, उनका ट्रीटमेंट्स ये हमने देखा था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन, और थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स जो है वो डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले थर्मो रेगुलेशन आपको पता है डेफिनेशन का, और थर्मो रेगुलेशन हम कहते हैं कि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना, उसकी जो मेंटेनेंस है बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, उसको हम थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। बेसिकली जो थर्म है इसका मतलब हीट होता है, रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना, रेगुलेट करना, तो इसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। जैसे कि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क करते हैं, वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो बाहर में का जो टेम्परेचर है उसमें दिन रात के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती, और फ्लक्चुएशंस होती हैं तो उसको दोबारा से एक लेवल पे मेंटेन कर दिया जाता है, तो इसको थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तमाम जितने भी जानदार हैं, बेशक प्लांट हैं या एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, सब थर्मो रेगुलेशन जो है वो डिफरेंट वेज़ के ज़रिए कर रहे होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, हम देखेंगे कि क्या जो है वो किस तरह से थर्मो रेगुलेशन हो रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स जो है, सबसे पहले देखेंगे जो प्रॉब्लम होंगे, यानी कि लो टेम्परेचर है अगर, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है वो, उसकी फ्लूइडिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। उसमें लिपिड्स मौजूद होते हैं, आपको पता है लिपिड और प्रोटीन मेन चीज़ें हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की। तो लिपिड जो है वो लॉक हो जाएगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अलावा जब प्रोटीन के मालिक्यूल होते हैं मेम्ब्रेन के, वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट हो सकता है लो टेम्परेचर की वजह से। इसके अलावा जो लो टेम्परेचर है उससे आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो सकती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और मुख्तलिफ जो सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, प्लांट सेल्स की हम बात करते हैं, तो उनमें जो है वो प्रोफिरेट जो है वो हो जाते हैं, मतलब सुराख हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये लो टेम्परेचर के लिए फिर प्लांट्स क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है लो टेम्परेचर की वजह से, इनसे उनकी बॉडी को ये नुकसान ना हो। उसके लिए सबसे पहले नंबर पे प्लांट जो होते हैं अपने अंदर, सेल के अंदर जो है क्या करते हैं जी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन बढ़ा लेते हैं। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड हैं वो क्या करते हैं कि जो आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन है उसको रोकते हैं। अब जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो लिपिड जो है वो लॉक नहीं होंगे, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। दूसरे नंबर पे प्लांट जो होते हैं वो अपनी सल्यूट की जो कंपोजिशन है सेल की, उसको चेंज कर लेंगे। और चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने से फिर उनकी जो सेल के अंदर है वो एक कंडीशन है, वो सुपर कूल जो है वो उस कंडीशन में चले जाएंगे। सुपर कूल के अंदर ये होता है कि बाहर जितनी मर्ज़ी ठंड है, लेकिन सेल अपने अंदर इतनी ठंड पैदा कर लेगा कि बाहर वाली ठंड जो है उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी और आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ठीक है ना। अगर आइस क्रिस्टल बनते भी हैं तो वो हार्मलेस होंगे सेल के लिए, सेल वॉल को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, दूसरी ऑर्गेनेली को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे आइस क्रिस्टल वगैरह। तो इस सुपर कूल का बड़ा फ़ायदा होता है प्लांट्स को। ठीक है, जैसे आप जैसा मतलब, यानी कि इसको ऐसे समझ लें जैसे अगर आप कि जैसे माहौल होता है, जैसे एनवायरनमेंट होता है। अब प्लांट के लिए अगर एनवायरनमेंट में लो टेम्परेचर है तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में रहते हैं, तो वो अपनी बॉडी को सुपर कूल वाली कंडीशन में ले जाते हैं कि बाहर की ठंड उनको मुतासिर नहीं करती, तो इसको सुपर कूल का नाम दिया जाता है। ठीक है।
तो ये प्रॉब्लम थी, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्लांट इस लो टेम्परेचर को कैसे अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद हाई टेम्परेचर का पहले इफ़ेक्ट क्या होता है उसको हम देखेंगे कि हाई टेम्परेचर से प्लांट को क्या नुकसान होता है। आपको पता है जितने भी एंजाइम होते हैं वो अपना एक ख़ास वर्क अपना जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पर करते हैं, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 37 डिग्री को सेंटीग्रेड को ले लें आप। अब 37 से अगर थोड़ा ज़्यादा है तो एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, और डीनेचर में आपको पता है एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन नहीं रह पाती, और जब किसी एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होती तो फिर वो एंजाइम जो है वो अपना वर्क करना बंद कर देता है। इस तरह से बगैर एंजाइम के कोई भी रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं होता, बहुत स्लो होता है, तो इसलिए फिर उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा जब हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा प्लांट की बॉडी से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और उस लॉस की वजह से प्लांट जो है वो विल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। आपको पता है वाटर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि जो प्लांट सेल हैं उनमें टर्जिडिटी वाटर की वजह से मेंटेन होती है। अगर वाटर वहाँ से निकल जाता है तो सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, और इसका नतीजा यही निकलता है कि प्लांट की डेथ हो जाती है। तो इसके लिए कुछ एडॉप्टेशंस हैं हाई टेम्परेचर के लिए। प्लांट जो है वो हाई टेम्परेचर को कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे प्लांट जो है वो अपने अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे जिनको हम नाम देंगे हीट शॉक प्रोटीन। अब हीट शॉक प्रोटीन ऐसी स्पेशल प्रोटीन होती हैं जिनको जो मतलब जिनके ऊपर हाई टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होता, उनको हम हीट शॉक प्रोटीन का नाम देते हैं। आपको पता है एंजाइम मोस्टली प्रोटीन होते हैं, तो फिर ऐसी प्रोटीन जो हीट शॉक को बेयर कर सकती होंगी उसका प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्लांट जो है वो जब लॉस ऑफ वाटर होगा, एवापोरेशन होगी, ट्रांसपायरेशन होगी, तो उससे फिर टेम्परेचर उनका क्या होगा, लो होगा। ठीक है, जैसे हमें पसीना आता है, पसीना आने के बाद ठंड का एहसास होता है, सेम इसी तरह से जब वाटर ट्रांसपायर होता है प्लांट बॉडी से तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, और उनको भी जो है कूलिंग इफ़ेक्ट आता है, जिसको हम इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। इवेपोरेशन की वजह से जो वो कूल फील करते हैं, कूल होगा तो जाहिर बात है उनका टेम्परेचर जो हाई था वो लो हो जाएगा, तो जिनसे वो फिर जो है उनको हाई टेम्परेचर से एडॉप्टेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ प्लांट्स के लिए जो है हाई और लो टेम्परेचर के प्रॉब्लम और उसके लिए फिर अडॉप्टेशंस थी। नेक्स्ट जो थर्मोरेगुलेशन है एनिमल्स के अंदर, अब थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन वही है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। अब आपको पता है एनिमल जो होते हैं प्लांट से कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब एनिमल्स के अंदर हर चीज़ के लिए बाकायदा सिस्टम मौजूद होते हैं। प्लांट जो है एज़ कम्पेयर एनिमल सिंपल होते हैं, सादा होते हैं, उनमें चंद एक आर्गन होते हैं जिनके अपने अलग डिफरेंट काम है। तो उस हवाले से टेम्परेचर, एनिमल का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी हीट है उसका रेट चेंज होने का रेट क्या है, और जो रेट ऑफ चेंज है वो डिपेंड करता है बॉडी के हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और बॉडी हीट जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक होता है हीट गेन और हीट लॉस, दूसरा है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस। आपको पता है जो एनिमल होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म होती है, जितने भी रिएक्शन हैं बॉडी के अंदर कलेक्टिवली उनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। तो उस मेटाबॉलिज्म में जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट हीट की प्रोडक्शन होती है, उसको हम मेटाबॉलिक हीट का नाम भी देते हैं। अब इस मेटाबॉलिक हीट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो दूसरी चीज़ है हीट गेन और हीट लॉस। हीट गेन, तो सवाल ये आता है कि हीट गेन कैसे करते हैं एनिमल और लॉस कैसे करते हैं एनवायरनमेंट के साथ।
तो हीट गेन जो है वो मतलब हीट हासिल करेंगे बाय थर्मल रेडिएशन। जो रेडिएशंस होती हैं उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट होंगी, वहाँ से ये हीट गेन करेंगे। जैसे कि लाइट डायरेक्टली आ रही है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, या रिफ्लेक्ट होके इनडायरेक्टली आ रही है उसको एब्ज़ॉर्ब करके वो हीट गेन करेंगे। हीट लॉस कैसे करेंगे? हीट लॉस भी रेडिएशन है एक मेथड, दूसरा इवेपोरेशन है, ठीक है। इससे हीट लॉस होगी। तो हीट गेन और हीट लॉस जो है ये इन्वायरमेंट के साथ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दो चीज़ें हैं जो बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज बॉडी हीट है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो मैंने आपको बताया हीट गेन हीट लॉस है, ठीक है। हीट गेन हीट लॉस इन्वायरमेंट के साथ करेंगे एनिमल। उसके आपको मेथड भी बताए, गेन कैसे करेंगे, लॉस कैसे करेंगे। उसके बाद जो दूसरा मेथड है, दूसरा आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जिसमें हीट की प्रोडक्शन होती है। तो हीट उसको हम मेटाबॉलिक हीट का नाम देते हैं। उस मेटाबॉलिक हीट को वो यूज़ करके अपने जो है वो टेम्परेचर को लो या हाई जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से एनिमल्स के अंदर होगी। बाकी डिटेल हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही था। इसमें से आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, कोई चीज़ आपको कोई वर्ड मीनिंग कोई समझ नहीं आए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपका इसका जवाब देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल आपका नेक्स्ट आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर की बिना पर जो एनिमल है क्लासिफिकेशन की उसको स्टडी करेंगे। इसमें देखेंगे कि कितने ग्रुप्स में एनिमल को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसमें और मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, वो दोनों क्लासिफिकेशन को हम रीड करेंगे। तो इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।